हे माय पीरा फैम एंड नमस्ते टू यू ऑल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर गुड। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इन दिस टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल मेरे स्वीपिंग मॉप का रिव्यू विच आई गॉट फ्रॉम द ब्रांड प्रेस्टीज। और बहुत ही प्रिटी सा मॉप है, यूज़फुल है, होम एसेंशियल है, आप सभी के पास ये होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या रिव्यू है। मैं पूरा ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को देने वाली हूँ। सो गाइज़, ये है मेरे प्रेस्टीज क्लीनिंग मॉप का पूरा डब्बा जो कि मुझे ओपन रिसीव हुआ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है और ये उसकी इनवॉइस है। तो यहाँ पे इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। लाइक आप इसको पुल कर सकते हो, इसमें व्हील्स दिए हुए हैं, ड्रेनिंग के लिए है, रॉड, सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। और इसके कुछ डिटेल्स की बात करते हैं तो फ्लोर, कैसे कैसे फ्लोर्स पे आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेनाइट, टाइल्स, मोज़ाइक, वुड और बाकी तरीके के फ्लोर्स टाइप पे आप इस पर मॉप कर सकते हो। तो ये मैंने प्रेस्टीज ब्रांड का लिया है। क्लीनिंग होम, 6 मंथ्स की वारंटी है इसके साथ। 360 डिग्री रोटेट होता है ये। और कोई भी एक्स्ट्रा हैंडल करने के लिए कुछ नहीं है। मैजिक मॉप में इसके साथ प्रोवाइड होता है। तो ये इसके डिटेल्स हैं। और ये जो ऊपर पिक्चर बनी हुई है वो उसका पिक्चर है। और अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें कुछ ऐसा बकेट मिलता है, बहुत ही प्रिटी सा मिस्टीरियस बकेट, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या मिला है। तो सबसे पहले हमें इसकी मैनुअल मिला है। मैनुअल में सारी चीज़ें, हमें क्या कैसे ऑपरेट करना है और इंस्टॉल करना है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। मेरे लिए भी ये मॉप न्यू ही है। तो सबसे पहले इसके रॉड के अपर पार्ट को हम देख लेते हैं। ये रॉड का अपर पार्ट है और 2 पार्ट में डिवाइड होके मुझे ये मॉप मिला था, जिसे हमें असेंबल करना होता है। तो ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, हमें दूसरे वाले मॉप के नीचे वाले हिस्से में इसे ट्विस्ट करके जैम करना होता है। तो ये एक लंबा सा रॉड बन के रेडी हो जाता है। जैसा मैं कर रही हूँ, आप मेरा तरीका अपना सकते हो। और ऊपर यहाँ पे क्लिप दी हुई है, जिसे ट्विस्ट करते ही हमारे मॉप का तीसरा हिस्सा खुल जाता है और यही मॉपिंग में स्पिनिंग का काम करता है। इसके बाद मुझे मिला है 2 माइक्रोफाइबर के क्लोथ्स। उसके ऊपर मॉप का एक हैंडल मिला है हमें, जिसको हमें सिंपली असेंबल करना होता है। सबसे पहले हमें ऊपर वाले हिस्से को ट्विस्ट करके खोलना होता है और नीचे वाले हिस्से को मॉप के अंदर इंसर्ट करना होता है। जैसे ही हम इसे इंसर्ट करते हैं, सिंपली इंसर्ट करने के बाद हमें उसे असेंबल कर देना होता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई भी इंसान इस प्रोसेस को कर सकता है। जैसा मैं कर रही हूँ, आपको सिंपली वही प्रोसेस दोहराना है। और ये असेंबल हो गया ऑलमोस्ट। अब हमें इस पे क्लीनिंग मॉप अटैच करना है, जो कि मुझे 2 पीसेस में मिला था। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि हमें जो माइक्रो फाइबर क्लोथ्स हैं क्लीनिंग के लिए, ये हमें 2 मिला है। क्योंकि एक तो काफ़ी दिन तक चलता है, लेकिन 2 मिल गया है तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है ये। तो इसको मैं एक लेके, बहुत ही प्रिटी सा क्लोथ था ये, बहुत ही सॉफ्ट और फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। और माइक्रो फाइबर क्लोथ्स जो होते हैं वो चीज़ों को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। तो सिंपली हमें ट्विस्ट करके इसको अटैच कर देना है। ये भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने पे आप इसको अटैच कर सकते हो। सो फाइनली ये हो गया। और यहाँ पे जो हमारी 2 वाइट बटन्स हैं, उसको पुश करने पे ये जो हमारा मॉप है वो सीधा हो जाता है। और ये देखिए कि मैंने सब बहुत अच्छे तरीके से मॉप को असेंबल कर दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें बकेट में क्या क्या रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे प्रेस्टीज लिखा हुआ है, ब्रांडिंग की हुई है। और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। एक तरफ हमारा ड्रेनर है और एक तरफ पानी का कंटेनर है। सबसे पहले हमें ये होल्डर मिला है, जिसे पकड़ के हम आगे पीछे खींच सकते हैं, क्योंकि इस बकेट के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं। तो आपको इसका वेट उठाना नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी तरीके से हर जगह प्रेस्टीज की ब्रांडिंग हुई रखी है। और यहाँ पे ये ड्रेनर का बटन है, आप जैसे इस बटन को ट्विस्ट करते हो, सारी पानी, गंदा पानी आप ड्रेन कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ देखो, नीचे की साइड पे हमें 2 व्हील्स मिले हैं,
दोनों व्हील्स अच्छे से इस बकेट को मूव करने में हेल्प करते हैं, तो हमें बकेट का वज़न उठाना नहीं पड़ता, ईज़िली आगे पीछे करने से ये मूव हो जाता है। और यहाँ पे हमें 2 कंपार्टमेंट मिले हैं, एक में पानी डालने के लिए और एक सिप करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमें एक फीचर और दिखा मुझे, जिसको पकड़ के आप मॉप को उठा भी सकते हो बकेट को। तो सबसे पहले मैंने पानी डाला है, मैंने 4 से 5 बकेट पानी डाला, सॉरी नॉट बकेट, मग्गे पानी डाले हैं। और उसमें थोड़ा सा फिनाइल होम क्लीनर आप जो भी चाहो ऐड कर सकते हो, फिनाइल या फिर डिटॉल एज यू विश। और उसके बाद हमें मॉप को सीधे इसमें सिंपली इंसर्ट करना है, जिससे हमारा मॉप गीला हो जाता है। और ऐसे ट्विस्ट करने के लिए हमें क्लिप को ओपन करना पड़ता है और 2 से 3 बार हम इसको ट्विस्ट करेंगे और हमारा मॉप यहाँ पे गीला हो गया है। अब सिंपली हम ड्रेनर में डाल के जितना पानी आप देख सकते हो कि एक्सेस पानी है, उसे हमें ड्रेनर में 3 से 4 बार ट्विस्ट करके ऊपर नीचे करके ड्रेनर को, मॉप को सारा पानी ये निथार देता है। आप देखो कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। और अगर पानी बच जाता है तो आप 3 से 4 बार और कर लो। और फिर हमें क्लिप को बंद करना होता है। और जहाँ पे भी आपका डिज़ायर जगह है आपको पोछा करना है, आप सिंपली ऐसे पोछा कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब। बाय बाय।